हेलो फ्रेंड्स। कल दिनांक 20/12/2023 को जेएसएससी के द्वारा पीजीटी फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों सब्जेक्ट्स का रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बाकी सब्जेक्ट्स के जो रिजल्ट हैं वो कब तक आ सकते हैं, और जो फिजिक्स सब्जेक्ट है इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उससे कितना वेरी कर रहा है एक्चुअल कट ऑफ। तो हम एक्चुअल कट ऑफ की बात करेंगे कि कितना कट ऑफ गया है फिजिक्स पीजीटी का, क्योंकि कल शाम में जब रिजल्ट आया था उसके बाद मैंने काफ़ी फ्रेंड्स से बात की और मैं इस वीडियो को आज 21 तारीख को सुबह बना रहा हूँ। तो इस समय के बीच में मैंने कुछ फ्रेंड्स से और कुछ स्टूडेंट्स से बात की, उनका स्कोर जानने की कोशिश की कि उनका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं उस स्कोर से। तो इन सारे डिस्कशन के बाद आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि फ़िज़िक्स का कट ऑफ कितना गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स के जो रिजल्ट हैं वो कब तक जारी होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, 20 तारीख को ये नोटिस आया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिजल्ट जारी किया गया और 22 से ही इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया। तो केवल 2 दिनों का समय दिया गया है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि जेएसएससी कितनी हड़बड़ी में है रिजल्ट जारी करने को लेकर के। और 22 से लेकर के 24 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो पूरी उम्मीद है कि उसके बाद यानी 25 के बाद किसी दूसरे सब्जेक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसका रिजल्ट भी 1 या 2 दिन के बाद आने की पूरी संभावना है। और फिर ऐसे ही करके 2-2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स का रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि फिजिक्स सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना गया है। देखिए, केमिस्ट्री की बात तो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि केमिस्ट्री के कैंडिडेट से उतनी बात हमारी हो नहीं पाई। तो फिजिक्स का जो कट ऑफ गया है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। देखिए, कट ऑफ जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि टोटल सीट्स कितनी थी फिजिक्स में। तो यहाँ पे देखिए, सीटों की जो टोटल संख्या है वो मैंने लिख रखा है। जैसे रेगुलर वैकेंसी के लिए 251 सीट्स थी, जो टीजीटी के लिए रिजर्व सीट थी उनकी संख्या 85 थी, और जो बैकलॉग में सीट बची हुई थी वे 45 थे, और बैकलॉग में जो टीजीटी के लिए रिजर्व सीट थे वे 14 सीट्स थे। तो टोटल 395 सीट्स हैं पीजीटी फिजिक्स के लिए। और डीवी के लिए जितने लोगों को बुलाया गया है उनकी संख्या 654 है। आगे मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा, आप वहाँ देख सकते हैं कि पहले दिन 226, दूसरे दिन 205 और तीसरे दिन 223 लोगों को बुलाया गया है। तो इस तरीके से जो रेशियो हुआ 1.6 का आ रहा है, यानी एक सीट के लिए 1.6 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो लैब असिस्टेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें रेशियो इससे काफ़ी कम था, यानी एक सीट के लिए लगभग 1.2 लोग को बुलाया गया था, और वहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है कि डॉक्यूमेंट सही से जमा ना कर पाए हों। तो इसे देखते हुए ही जेएसएससी के द्वारा कुछ अधिक कैंडिडेट्स को बुलाया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी कारण से सही डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर पाते हैं। तो शायद उसी को ध्यान में रखते हुए जेएसएससी ने यहाँ 1.6 टाइम्स लोगों को बुलाया है। अगर इस लिस्ट में आपका भी नाम है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो हमारा एक वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। उसे देख करके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जेएसएससी के द्वारा कैसे लिया जाता है। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं और कट ऑफ की चर्चा कर लेता हूं थोड़ी सी। देखिए, अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो मैंने आप लोगों को अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाले वीडियो में बताया था कि 120 कट ऑफ जाना चाहिए, और ±5 लेकर के हम चल रहे थे, यानी 120 से 125। लेकिन यहाँ जो एक्चुअल कट ऑफ है ये इससे थोड़ा ज़्यादा गया है, मतलब 125 प्लस ही कट ऑफ गया है। जैसे कि मैंने कुछ लोगों से बात की, उनका 120 मार्क्स 119 मार्क्स ऐसा आ रहा था, तो इनका सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी से नहीं हो पाया। और कुछ लोगों का कहना था कि 130 मार्क्स में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो 130 के आसपास कट ऑफ गया है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो हम लोगों का जो अनुमान लगाया गया था उससे थोड़ा सा हायर साइड में कट ऑफ जा रहा है। अब देखिए, ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने बताया था कि लगभग 115 इसका कट ऑफ जाना चाहिए, लेकिन इसका भी कट ऑफ इससे थोड़ा ज़्यादा गया है। लगभग आप 5 नंबर एक्स्ट्रा मान के चल सकते हैं, क्योंकि 122 123 में कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जबकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 120 में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वहीं दूसरे शिफ्ट के कुछ बच्चों का कहना है कि 120 में उनका सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी एक फैक्टर है, तो हम इसे इनकार नहीं कर सकते कि एक ही मार्क्स पे कुछ बच्चों का हुआ है सिलेक्शन और कुछ बच्चों का नहीं हुआ है। और जो फाइनल एक्चुअल कट ऑफ होगा वो आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर जब आ जाएगा, रिजल्ट के बाद जारी किया जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। तो ओबीसी के लिए हम कट ऑफ 122 या 123 मान के चल सकते हैं। अब देखिए, एसटी कैटेगरी की बात करें
तो जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की थी, हमने 80 बताया था आपको, और ये कट ऑफ लगभग 80 के आसपास ही गया है, क्योंकि कुछ लोगों का 82, 81 ऐसा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उससे कम में सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ बच्चों के 75, 76 मार्क्स हैं, तो उनका सिलेक्शन यहाँ एसटी कैटेगरी से नहीं हो पाया है। और अगर एससी की बात की जाए तो मैंने आप लोगों को बताया था इसका कट ऑफ 100 जा सकता है। तो एससी के किसी कैंडिडेट से मेरी बात नहीं हो पाई है, तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कि एससी कैटेगरी का एक्चुअल कट ऑफ क्या है। लेकिन जैसे बाकी कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा हाई जा रहा है, तो इसका भी 5-10 नंबर इससे ज़्यादा ही गया होगा, कम तो नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी फिजिक्स पीजीटी के एग्ज़ाम में बैठे थे और आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप नीचे कमेंट्स में अपनी कैटेगरी के साथ ये बता सकते हैं कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका इतना मार्क्स आ रहा है, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इससे हम और सटीकता से कट ऑफ का आइडिया लगा पाएंगे। और यहाँ पे जो रिज़ल्ट जारी किया गया है उसमें कैटेगरी वाइज नहीं जारी किया गया है, ये भी एक बड़ा कारण है कि हमें पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअल कट ऑफ क्या है। अगर ये बता दिया जाता कि इस बच्चे का सिलेक्शन एसटी कैटेगरी से हुआ है, इसका ओबीसी कैटेगरी से हुआ है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाते कि अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ कितना है। तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। फिलहाल आप देखिए, नोटिस आप देख सकते हैं, 20 तारीख को ये नोटिस आया कि आपको 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रांची में उपस्थित होना होगा जेएसएससी के कार्यालय में। और यहाँ पे देखिए, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके रोल नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप निरंतर दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे रहें, और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़। फ़िलहाल देखिए, यहाँ भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का रिजल्ट है, और 22 तारीख से 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक, यानी सेकेंड शिफ्ट में फिजिक्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और फर्स्ट शिफ्ट में केमिस्ट्री का। और जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है आप उसे यहाँ नीचे देख सकते हैं। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, तो आप वहाँ से जा करके और डिटेल में समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे मैं उसी चीज़ को रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि 22 तारीख से 24 तारीख तक जो आपका डीवी हो रहा है, अगर आप उस दिन नहीं पहुँच पाते हैं किसी कारण से, तो आपको 31/12/2023 को 11 बजे से 4 बजे तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का एक अंतिम मौका दिया जाएगा। और अगर आप इस दिन भी नहीं पहुंच पाते हैं तो आपकी जो अभ्यर्थिता है वो रद्द कर दी जाएगी। तो आप कोशिश करें कि आपका जो दिन है उसी दिन आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप लोगों से एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी।